गांव के किनारे एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसके बारे में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती हैं और जो भी अंदर जाता है वह फिर कभी नहीं लौटता। गांव के लोग हवेली से दूर ही रहते थे। एक दिन शहर से आए चार दोस्त रोहन, विकास, अंजलि और नेहा गांव में घूमने आए। जब उन्होंने हवेली के बारे में सुना तो वे उसे देखने के लिए उत्साहित हो गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे माने नहीं और रात के समय हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों दोस्तों ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। जगह जगह जाले लगे थे, फर्श टूटा हुआ था और हल्की हल्की फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। अचानक एक खिड़की जोर से खुली और सफेद साड़ी पहने एक परछाई तेजी से गुजरी। नेहा डरकर रोहन का हाथ पकड़ ली। अंजलि ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़कर एक पुरानी अलमारी खोली। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से एक कंकाल नीचे गिर पड़ा। चारों दोस्त चीख उठे और भागने लगे, लेकिन तभी एक भारी आवाज गूंजी, कहाँ जा रहे हो? अब तक सबका खून जम चुका था। रोहन हिम्मत करके बोला, कोई है?" तभी एक डरावनी आकृति उनके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा विकृत था, आंखें चमक रही थीं। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। अचानक विकास की नजर एक पुराने पोर्ट्रेट पर पड़ी, जिसमें वही भूत जैसी आकृति बनी थी। उसने हिम्मत जुटाकर तस्वीर के पीछे लिखा संदेश पढ़ा, मुझे मुक्ति दो। विकास ने यह बात सबको बताई। रोहन ने जेब से एक माचिस निकाली और वहां रखी पुरानी किताबों और तस्वीरों को जलाने लगा। जैसे ही आग लगी, भूत दर्द से चीखने लगा और धुएं में बदलकर हवेली में विलीन हो गया। दरवाजे अपने आप खुल गए। चारों दोस्तों ने बिना देरी किए वहां से भागकर गांव पहुंचने में ही भलाई समझी।